दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार मिश्रा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ भगवान महादेव के बारे में कुछ और बातें करने के लिए। पिछले कई वीडियो में मैंने भगवान महादेव के बारे में काफ़ी बातें की हैं। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भगवान महादेव के एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पर दोस्तों, भगवान महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने से पहले चलिए आज हम बात करते हैं भगवान महादेव के एक परिवार, एक सदस्य के बारे में, जिनका नाम है गणपति महाराज, जिन्हें गजानन भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं। दोस्तों, कई लोगों की जिज्ञासा है और कई लोगों की जिज्ञासा होती भी है कि मेरी भी जिज्ञासा थी जानने की कि ऐसा क्या था कि भगवान महादेव ने जब गणेश जी के शरीर से उनको धड़ को अलग किया तो उनके शरीर पे गज का ही सर क्यों लगाया गया? ऐसा क्या रीज़न था? चूँकि वो इंसान थे तो इंसान का भी लगाया जा सकता था, बट गज का ही क्यों लगाया गया? तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, इसके पीछे भी किसी का उद्धार हुआ है, इसके पीछे भी किसी को भगवान महादेव ने जो वरदान दिया था, उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान महादेव ने ऐसी माया रची कि गणेश जी को पुनर्जीवन भी मिल जाए और उनका वो आशीर्वाद भी रह जाए। तो चलिए बात करते हैं उस रहस्य के बारे में। प्राचीन काल में गजानन नाम का असुर हुआ करता था, जो भगवान महादेव का अनन्य भक्त था। वो भगवान महादेव की भक्ति हमेशा किया करता था। वो चाहता था भगवान महादेव मेरे पास ही रहें, कुछ ऐसा हो कि भगवान महादेव मेरे पास रहें, वो कहीं जाए नहीं। तो उसने घोर तपस्या की भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अब आप तो जानते हैं कि भगवान महादेव, चूँकि नाम ही उनका भोलेनाथ है, जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तो जो मांगो वो मिल जाता है। तो गजासुर ने भी भगवान महादेव की घोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या मांगते हो? तो गजानन ने भगवान महादेव से ये मांग लिया कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरे पास ही हमेशा रहें। भगवान महादेव बोले तथास्तु। अब ये तथास्तु बोलने के बाद भगवान महादेव को गजानन असुर ने अपने उदर में ही रख लिया, अपने पेट में ही रख लिया कि यहाँ से तो आप कहीं कहीं नहीं जा सकते। इस घटना के बाद भगवान को अपने उदर में रखने के बाद गजानन तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन इसके बाद संसार में जो बाकी संचालन हुआ करता था वो असंतुलित होने लगा। माँ पार्वती ही विचलित हो गई कि प्रभु गए तो सुबह ही हैं, काफ़ी विलम्ब हो गया, अभी तक प्रभु लौटे नहीं, न उनका कुछ पता चल रहा है कहाँ गए हैं। इस विचलित होने के बाद माँ पार्वती विष्णु जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने सारी घटनाएं वहाँ बताई। विष्णु जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चल गया कि भाई इसके पीछे क्या रहस्य है, भगवान महादेव आखिर कहाँ गायब हो गए, कहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो जब सारी घटनाएं पता चली तो अब उनका हुआ कि अब इसका निवारण कैसे निकाला जाए, भगवान महादेव को गजानन के पेट से, गजासुर के पेट से कैसे निकाला जाए। तो भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा जी और नंदी, ये तीनों गए वहाँ पे एक गाने बजाने वाले का भेष बना करके। नंदी जी महाराज नर्तक बने और विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक ढोल वादक बने, वीणा वादक बने। गजासुर के द्वार में तीनों गए और वहाँ उन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। गजासुर प्रसन्न भी हो गया। वो प्रसन्न आकर उन्होंने नंदी से कहा कि मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ। इस घटना के बाद तीनों अपने असली रूप में भी आ गए और उन्होंने कहा जब इतने ही तुम प्रसन्न हो तो भगवान महादेव को अपने उदर से निकालो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे उदर में रहेंगे तो इस संसार का संचालन मुश्किल हो जाएगा। इस गलती का एहसास गजानन को हुआ तो उन्होंने भगवान महादेव को अपने उदर से निकाला और भगवान महादेव से एक क्षमा प्रार्थना भी की, प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, अपने स्वार्थ के उनमें अंधा होकर के मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान महादेव को भी जब ये एहसास हुआ कि इसे अपनी गलती का एहसास है तो भगवान महादेव ने गजासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। अब यही वो उचित अवसर था जब गणेश जी के शरीर से उनके सर को अलग किया गया था। तो यही वो अवसर था जब गणेश जी को पुनर्जीवन भी मिल जाता और गयासुर को दिया हुआ वरदान भी महादेव का रह जाता। तो इसके पीछे यही रहस्य था कि भगवान गणेश की जब शरीर से उनके सर को अलग किया गया था तो गजानन का गज का ही सिर क्यों लगाया गया। ये तो था ये रहस्य।
अब चलिए बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित है। अब ये ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है खंडवा जिले में, ये ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पे है वो मंधाता पर्वत कहलाता है। मंधाता पर्वत क्यों कहलाता है? क्योंकि उस पर्वत पे मंधाता नामक एक राजा हुआ करता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा था कि प्रभु, मेरी इच्छा यही है कि आप इस पर्वत पे ही रह जाएं। भगवान महादेव ने तथास्तु किया और वो पर्वत का नाम मंधाता पर्वत ही पड़ा और उसके बाद उस पर्वत का नाम शिवपुरी ही पड़ा। और चूंकि वो पर्वत अगर आप ऊपर से देखिएगा तो वो ओमकारेश्वर ओम आकार का नजर आता है। तो उसके बाद जब ये सारी घटना हुई, जब भगवान महादेव ने मंधाताओं का आशीर्वाद दिया, जब वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, उसके बाद उस पर्वत का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। क्योंकि चूंकि वो ओमकार का आकार का था और चूंकि भगवान महादेव ने अपना निवास स्थान भी वहाँ बनाया था, तो उसके बाद उस पर्वत का नाम ओमकारेश्वर पर्वत पड़ गया। उसके पहले उस पर्वत का नाम सिर्फ ओमकार हुआ करता था। दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे है, उस पर्वत के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में बीच से नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के उत्तर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और दक्षिण में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं, तो दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें, ओमकारेश्वर का भी और ममलेश्वर का भी। क्योंकि अगर आप किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो वो अधूरा माना जाता है। क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग अगर भगवान महादेव का शरीर है तो एक ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव का प्राण है। और सबसे सबसे बड़ी शुभ चीज़ क्या है कि वहाँ पे कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम भी है। नर्मदा नदी के दर्शन भी आपको वहाँ पे हो जाएंगे। नर्मदा नदी कौन है? नर्मदा नदी भगवान महादेव की पुत्री हैं। पुत्री के भी दर्शन, भगवान महादेव के भी दर्शन, भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन। इससे और अच्छा संयोग क्या हो सकता है कि आप एक जगह जाएं, वहाँ पुत्री के भी दर्शन हो जाएं, उनके भी पावन जल से अपने चरण को, अपने शरीर को पवित्र करें। वहाँ भी आपको भगवान महादेव के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए। तो कोशिश करें कि जब भी वहाँ जाएं, दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें और भगवान महादेव का आशीर्वाद पाएँ, माँ नर्मदा का आशीर्वाद पाएँ। दोस्तों, ये तो थे भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग, चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगली बार जब मैं आपके सामने आऊँगा तो भगवान महादेव के कुछ और ज्योतिर्लिंग के बारे में आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।